मुक़द्दस मरकज़ की अंजील चौथा बाब। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा। और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, बीज बोने वाला बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया, और जड़ न रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने भरकर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई कोई 60 गुना और कोई कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा, तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचानें, और सुनते हुए सुने पर ना समझें। ऐसा ना हो कि रजू लाएं और मागफरत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? तो सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है, जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फ़ौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं, और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या इज़ा बरपा होती है तो फ़ौरन ठोकर खाते हैं। और दूसरे वो जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फ़िक्रें और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा लेता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाया जाता है कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई बात पोशीदा नहीं जो ज़ाहिर ना की जाएगी, और ना ही पोशीदा की गई, मगर इसलिए कि ज़ाहिर हो जाए। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा कि गौर करो, जो सुनते हो, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े, और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फ़ौरन दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें? वो राई के दाने की मानित है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से
बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मौफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मानी बताता था। और उसी दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं।